नमस्कार स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट के अंतर्गत एक नया नोड इंसर्ट करना है हमें, ठीक है। यानी कि एक नया नोड बना के इस लिस्ट को अपडेट करना है। जहां आपको 4 नोड दिखाई दे रहे हैं वहां पे 5 नोड हो जाएंगे, ठीक है। अब वो जो नोड होगा वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, किस जगह पे इंसर्ट होगा, वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लिस्ट किसी भी लोकेशन पे है उसको वापस फर्स्ट पे लाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक कोड हमें लिखना होगा, लिस्ट असाइन फर्स्ट। तो जैसे ही लिस्ट असाइन फर्स्ट किया तो लिस्ट आपका जिस लोकेशन पे भी था वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका इस फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें नया नोड इंसर्ट करना है। वो नोड कहाँ इंसर्ट होगा, क्या 10 के बाद, 20 के बाद, 30 के बाद, 40 के बाद, कहीं पे भी हो सकता है। तो जिस पर्टिकुलर लोकेशन के बाद हमें या जिस इन्फॉर्मेशन जो हमें दी है जैसे 10, 20, 30 उसके बाद करना तो उसे हम की वैल्यू कहेंगे। और जिसके बाद हमें करना है तो वहाँ पे एक टेम्प जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके द्वारा हम एक नया नोड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑब्जेक्ट काम में आएंगे आपके। एक तो आ गया फर्स्ट आपका, एक आपका टेम्प और एक आपका लिस्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर सिंपल सा है, लिस्ट असाइन फर्स्ट कहते हैं, लिस्ट यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब देखिए हमें नया नोड इंसर्ट करना है तो यूजर से उस नए नोड की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कोड लिखा सी आउट, ओके, मैसेज दिया एंटर न्यू नोड वैल्यू, ओके। तो एंटर न्यू नोड वैल्यू, वो वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी। जैसे मान लीजिए सीन है ना, हमने एज्यूम कर रखा है वेल करके एक वेरिएबल है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने वेल के अंदर जैसे वैल्यू डाल दी, हमें नया नोड इंसर्ट जो भी करना है वो मान लीजिए 35 करना, कुछ भी हो सकता है, 50, 40, 100 कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये इससे बड़ा या छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे एनी वैल्यू ले सकते हैं, वो नोड आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब ये जो 35 है, ठीक है, वो किसके बाद करना, 10 के बाद कि 20 के बाद कि 30, तो वो हमें लेना है। तो आफ्टर है ना विच नोड, तो यहाँ पे मैसेज दे दीजिए कि आफ्टर विच नोड, किसके बाद होगा ये, है ना। तो आफ्टर विच नोड, कौन से नोड के बाद हमें ये इंसर्ट करना है, तो वो यहाँ पे दे दीजिए। जैसे सीन, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले रखा है की, कोई भी नाम से ले सकते हैं, टारगेट नाम से भी ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए ताकि वो नाम एक तरह से थोड़ा सा इजी होना चाहिए, है ना, कि हाँ क्या करना है हमें उसके लिए। तो जैसे की वैल्यू ढूंढनी है, टारगेट ढूंढना है, ऐसे। अब देखिए वैल्यू आप कोई भी दें वहाँ पे, ठीक है, लेकिन की वैल्यू को, जैसे अभी मैंने कहा कि नया नोड कहाँ डालना है, कि की वैल्यू में जैसे की के अंदर आपने दे दिया मान लीजिए 30, तो आपका सबसे पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा की को ढूंढना कि 30 है भी कि नहीं। 30 होगा तभी तो उसके आगे वो नया नोड इंसर्ट होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होगा की को सर्च करना, ताकि की यदि सर्च हो गया तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर लोकेशन मिल गया। जैसे आप कोई भी स्थान ढूंढते हैं, जैसे कह दिया कि भाई ए कहाँ पर है, तो किसी ने कहा कि जेड के बाद है, तो आपको पहले जेड को ढूंढना पड़ेगा, तब वहाँ पे ए मिल जाएगा आपको। अब जेड है ही नहीं तो ए आपको मिलने से रहा। तो यहाँ पे भी यही है, 30 होगा तो ही 35 इंसर्ट होगा, अदरवाइज इंसर्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले की को सर्च कीजिए। तो सर्चिंग यहाँ पर जो कोड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़, यहाँ पर वाइल हमने सर्चिंग शुरू किया, लिस्ट आपका यहाँ आ चुका था, तो हमने कहा लिस्ट का इन्फो, है ना, लिस्ट का इन्फो नॉट इक्वल टू की, आप की को ढूंढेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे लिस्ट नॉट इक्वल टू नल। वही सर्चिंग क्राइटेरिया जहाँ वेल कर देते हैं वहाँ पे की है, और लिस्ट को आगे ट्रांसफ़र करते जाएंगे, लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ आपको। ऐसे जैसे देखिए यहाँ पर अपन एक बार इसको चलाते हैं कि लिस्ट का इन्फो, तो यहाँ पर है 10 नॉट इक्वल टू की यानी कि 30, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 10 नॉट इक्वल टू 30, कंडीशन इज ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई, लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, ये भी ट्रू, तो लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट, तो लिस्ट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे। नेक्स्ट 102 है तो लिस्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ से हट जाएगा आपका, ठीक है। चलिए वापस से कोड चला, लिस्ट का इन्फो यानी कि 20, है ना, कि 20 नॉट इक्वल टू 30, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो वापस से क्या होगा, कंडीशन ट्रू होते ही इसको भी चेक करेगा, लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, दोनों ट्रू है ना, बिल्कुल दोनों ट्रू है, तो लिस्ट का नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि लिस्ट का नेक्स्ट 103 है, ये 103, यानी लिस्ट का ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका यहाँ पे, इस लोकेशन पे आ गया। ध्यान रखना इस लोकेशन पे आपका लिस्ट आ गया। अब वापस से आया लिस्ट का इन्फो यानी कि 30, है ना, तो चेक हुआ 30 नॉट इक्वल टू 30, है ना, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई
है ना, इसको भी चेक करेगा, लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, ये भी ट्रू है आपका, लेकिन ये फॉल्स है, फॉल्स होते ही सीधा बाहर आ गया, यानी लिस्ट आपका इस लोकेशन पे आ गया। अब इस लोकेशन आ गया, इसका मतलब लोकेशन तो मिल गई, तब यहाँ पे हमें वो सारा प्रोसीजर बनाना है कि एक नया नोड कैसे इंसर्ट होगा। तो वो देखिए कैसे। तो जैसे ही यहाँ पे बाहर आता है, बाहर आते ही हमने कंडीशनल टूल यूज़ किया और वहाँ पे लिखा लिस्ट नॉट इक्वल टू नल। क्या लिस्ट नल के बराबर नहीं है? यस नहीं है। देखिए लिस्ट तो यहीं था और यहीं से बाहर आ गया। तो जब यहाँ आ गया तो इस लोकेशन पे हमें क्या करना है, पूरा वो प्रोसीजर लिखना है जो एक नया नोड इंसर्ट होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, वेल के अंदर 35 थी तो इसका नोड तो बनाना पड़ेगा हमें कुछ इस तरह से, है ना, ये ऐसे बनाना पड़ेगा जिसमें ये 35 आ जाएगा, यहाँ पे इसका कोई न कोई एड्रेस होगा और ये टैम्प बनाएगा। तो कैसे, तो पहले टैम्प को मेमोरी एलोकेट करो। ये टैम्प को मेमोरी एलोकेट करने का तरीका वही आपका जो पुराना मैंने बता रखा है, स्ट्रक्ट नोड उसका रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद एमएलॉक के बाद साइज बता देगा वो, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रक्ट और ये नोड, ठीक है। तो इस तरह से आपका टैम्प बन जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये टैम्प बना, सपोज कीजिए ये आपका टैम्प बना, ठीक है। इसका नाम हो गया टैम्प, क्लियर। ये देखिए, और इसका एक एड्रेस भी हम मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए 105 इसका एड्रेस है। अब टैम्प ये आपका लोकेशन जो होगा तो ये हो जाएगा आपका टैम्प का इन्फो, ये टैम्प का नेक्स्ट। लिस्ट यहाँ पर है देखिए, तो लिस्ट का यदि मैं इन्फो कहूँगा तो ये मिलेगा, लिस्ट का नेक्स्ट यदि मैं कहूँगा तो मुझे ये मिलेगा। लिस्ट का नेक्स्ट कह दिया तो नेक्स्ट 104 है और उसका नेक्स्ट ये नल मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमें करना क्या है, टैम्प आ गया, अब टैम्प आपका बन गया। अब यहाँ पे 35 डाल दो ये, ताकि उसकी इन्फो में एक वैल्यू तो चली जाए जो वेल में थी। तो वो हम ऐसे लिखेंगे कोड, देखिए इस तरह से कि टैम्प का इन्फो, है ना, असाइन वेल। तो जैसे ही टैम्प का इन्फो वेल कहा हमने तो ये यहाँ पे 35 यहाँ चला गया। समझ में आ गई चीज़। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ समझने वाली है कि टैम्प जो है यहाँ पे इंसर्ट होगा तो नेचुरली इसके नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस आना चाहिए, 104। ये 104 अभी एट प्रेजेंट किसके पास है, लिस्ट के नेक्स्ट में है, देखिए है। तो पहले इस तरफ का इधर वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए लिस्ट के नेक्स्ट में 104 है, जो किसको चाहिए, इसको टैम्प को, तभी तो ये इससे लिंक होगा, है ना। तो सिंपल सी कोडिंग होगी यहाँ पर कि टैम्प जो है आपका, ठीक है, उसके नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, टैम्प के नेक्स्ट में हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट का नेक्स्ट। ओके, समझ में आ गई चीज़। देखिए टैम्प का नेक्स्ट, लिस्ट का नेक्स्ट कौन है, 104, तो यहाँ पे 104 आ गया। जैसे ये 104 यहाँ पर आया, ये इससे कनेक्ट हो गया आपका, अब ये जो टैम्प है इसका जो एड्रेस है 105, वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, तभी तो ये इससे लिंक करेगा कि लिस्ट का नेक्स्ट है 105, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कोडिंग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी, लिस्ट का नेक्स्ट, ये लिस्ट का नेक्स्ट यहाँ लिख दीजिए, देखिए लिस्ट का नेक्स्ट, है ना। तो लिस्ट का नेक्स्ट जिसमें 104 है आपके पास, क्या आना चाहिए, टैम्प कहते हैं, देखो 105 मिलेगा आपको, तो यहाँ पर सीधी कोडिंग कर देंगे, लिस्ट का नेक्स्ट असाइन टैम्प। समझ में आई चीज़। तो ये टैम्प का एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पे चला जाएगा। तो टैम्प कहते हैं ये मिला आपको, टैम्प का इन्फो कहते तो ये मिलता, टैम्प का नेक्स्ट कहते तो ये, तो टैम्प 105, तो ये 105 यहाँ हो जाएगा, तो ये इससे लिंक हो गया आपका। जब 105 इसको लिंक कर रहा है तो ये आपका एरो हट जाएगा यहाँ से, ये कोई लोकेशन रहेगा ही नहीं आपका, है ना, इस तरह से। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इस लिस्ट को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए ताकि टैम्प नहीं रह के ये लिस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा कोड लास्ट में आपको क्या लिखना है, लिस्ट असाइन टैम्प, है ना। तो जो टैम्प है उस लोकेशन पे वो लिस्ट आ जाएगा और इसको एक्सेस कर लेगा। तो इस तरह से ये आपका एक कोड बनेगा जो नई लिंक लिस्ट बनाएगा। मान लीजिए ये नोड यहाँ पे था ही नहीं, है ना, की नोड था ही नहीं वहाँ पे जो ढूंढ रहे थे, तो सीधा यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, वो नल पे जा चुका होगा। जब नल पे जा चुका होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पोर्शन के अंदर आप एक मैसेज दे देंगे सी आउट, और सी आउट में आप सिंपल सा मैसेज देंगे कि की, है ना, और यहाँ पे लिख देंगे नोड इज नॉट फाउंड। जब की नोड आपको मिला ही नहीं तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, नया नोड इंसर्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ देखिए अब जब आप प्रिंटिंग चलाएंगे, प्रिंटिंग कोड, तो आपको जो नई लिंक लिस्ट मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। ये आपका पहला नोड हो गया, ये आपका दूसरा नोड हो गया, या ना, ये सॉरी इधर, है ना, ये एरो यूँ है ना ऐसे, ये आपका तीसरा नोड हो गया, ये आपका नेक्स्ट नोड हो गया,
ये आपका नेक्स्ट है ना, अपडेट हो गई ना। 4 नोड थे तो अब तो ज़्यादा हो गए आपके साथ ये नोड, है ना, और ये नल हो गया। इनके एड्रेस देखो यहाँ पे, ये 101 है, पहले का देखो 101 है ना, दूसरे का 102 है, तीसरे का 103 है, नेक्स्ट नया नोड है तो 105 था, है ना एड्रेस, ये 104 है, ये यहाँ पे नल है आपकी, ये वैल्यू 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, ये नया नोड था तो 35 आ गया, और यहाँ पे आपका 40 है। इनके एड्रेस, ये 102 यहाँ पे रखेगा, ये 103 रखेगा, ये 105 रखेगा, ये 104 रखेगा। तो ये आपकी एक लिंक लिस्ट वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम नया नोड वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई चीज़ आपको? तो कोई भी नोड आपको इंसर्ट करना है, नया नोड कोई भी, तो आप इस तरह की कोडिंग वहाँ पे यूज़ करेंगे और आपको मिल जाएगा। विशेष तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि नया नोड आ गया तो इस नए नोड को ये नहीं पता है कि आगे वाले एड्रेस क्या है, लेकिन ये एड्रेस किसको पता है, लिस्ट के नेक्स्ट को पता है। तो इसीलिए हमने टेम्प के नेक्स्ट के अंतर्गत, है ना, तो वहाँ पर हमने क्या किया, लिस्ट का नेक्स्ट इंसर्ट करवा दिया। ओके, और उसके बाद टेम्प का जो एड्रेस था वो लिस्ट के नेक्स्ट में आ गया। तो इस तरह से आपकी ये लिंक लिस्ट अपडेट हो जाएगी। तो ये आपका कोड जो है वो इंसर्ट नोड के लिए यहाँ पर वैलिड है। ओके, थैंक यू।